स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नितिन और रोहित को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। शूटर नितिन फौजी महेंद्रगढ़ हरियाणा का निवासी है। शूटर रोहित जयपुर के झोटवाड़ा का रहने वाला है। जयपुर के सेक्टर 22A के होटल में छिपे थे ये शूटर। दोनों आरोपियों की मदद करने वाला भी गिरफ्तार। हत्या के बाद हिसार भाग गए थे दोनों आरोपी। हिसार से मनाली और फिर मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे थे। 5 दिसंबर को दिन दहाड़े दो बदमाशों ने बरसाई थी गोलियां। बदमाशों की फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो गई थी। घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं, आपको जानकारी दे रही हैं। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। सुखदेव सिंह के हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलने बाकी हैं। आखिर किसके इशारे पर ये गोलियां चलाई गई? क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा गया? क्या कारण था इसके पीछे? कहां से ये हथियार मुहैया कराए गए? किसने इनको ट्रेनिंग दी थी और किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी? ये तमाम सवाल हैं जो अब पुलिस इनसे पूछताछ के दौरान उगलवाएगी और जांच में सामने आ पाएंगे सारे तथ्य कि आखिर क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई, क्या वजह थी इसके पीछे और किसके इशारे पर हुई। दिनेश एमएन एडीजी क्राइम फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्योंकि एक बड़ी सफलता आप लोगों ने पाई है। हेलो जी दिनेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली जब ये भागे थे उस टाइम पता चला था कि यहाँ से डिडवाना गए और हरियाणा पुलिस की एक छोटी पुलिस टीम आई थी। उनके पास कुछ सूचना थी कि डिडवाना की लोकेशन की। तो वहाँ हमारे आलोक श्रीवास्तव एसपी डिडवाना है, उन्होंने वहाँ रेड किया। वहाँ रेड करने से एक आदमी मिला, उसने बताया कि यहाँ आए थे, उनको हमने टैक्सी से सुजानगढ़ भेज दिया। तो टैक्सी वाले से पूछा तो टैक्सी वाले ने बताया कि सुजानगढ़ से दिल्ली की तरफ कोई बस में बैठ के गए हैं। तो बस वाले ने बताया कि दारूहेड़ा में उनको उतार दिया है। तो हमारी टीम दारूहेड़ा गई। दारूहेड़ा जाने के बाद वहाँ हमने क्योंकि दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो रविंदर सिंह यादव वहाँ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे मैंने बात की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम भी भेज दी। बाद में पता चला कि यहाँ से ये लोग हिसार जा सकते। तो हिसार में जब बस स्टैंड रेलवे स्टेशन चेक किया तो रेलवे स्टेशन में इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज आ गई थी। तो वहाँ जब और पड़ताल किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन के पता चला कि हिमाचल मंडी गए हुए। तो हमारी टीम, दोनों की टीम, दिल्ली की टीम प्लस हमारी जो एसआईटी की टीम वहाँ उस तरफ गए। तो तब वापस सूचना आई कि वो चंडीगढ़ में आ गए। तो वहाँ चंडीगढ़ में लोकेट करके उनको पकड़ लिया। सर, कौन सी कड़ी रही जो सबसे मजबूत रही और इन आरोपियों तक पहुंचने में मददगार रही? क्या वो टेलीफोन टैपिंग रही? लोकेशन के आधार पर आप लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया? क्या ये एक बड़ी और प्रमुख कड़ी आपके पास थी? नहीं, इसमें सबका रोल है। इसमें एक तो सबसे पहले तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो पुलिस है उनका रोल है, जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। बाद में जो डीजी साहब ने एसआईटी बनाई, एसआईटी के जो अधिकारी है और वो प्लस मैं और बिजू साहब जो कमिश्नर साहब लगातार संपर्क में थे। उसके बाद इवन आलोक श्रीवास्तव है, उनकी भी काफी इम्पोर्टेंट उनका रोल रहा। डिडवाना एसपी, उनके पास हरियाणा पुलिस जाते हुए उन्होंने रेड किया। वहीं से हमें पता लगा कि कहाँ गए। और जब दारूहेड़ा पहुंचे उसके बाद हिसार पुलिस की भी बहुत बड़ी रोल रही। हिसार पुलिस ने पता करके बताया कि यहाँ रेलवे स्टेशन में उतरे हैं। उसके बाद हमारी जो एसआईटी जिसपे पुलिस कमिश्नरेट के भी ऑफिसर थे और क्राइम ब्रांच प्लस दूसरे जो एसओजी जेडीए के ऑफिसर्स थे, वो प्लस जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, उन्होंने उस कड़ी को आगे बढ़ाया और सफलता हासिल किया। इसमें पूरा जॉइंट एफर्ट है दिल्ली पुलिस के साथ, और हरियाणा पुलिस की भी काफी मदद रही और राजस्थान पुलिस पूरे इसमें लग गई थी। और डीजी साहब का पूरा मार्गदर्शन रहा और बिजू साहब और मेरा पूरा मॉनिटरिंग रहा। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, तीसरा जो इनको शरण दे रहा था उसको हिसार में जो शरण दे रहा था उसको वो भी गिरफ्तार हुआ है।
ठीक है, उसका नाम उधम है, भूमिका क्या थी उसकी? हाँ नहीं, उसका अभी तक तो उसका जो वो शरण दे रहा था वही, लेकिन को घूम रहा था, शेल्टरिंग कर रहा था, वही भूमिका आई है। अब आगे जांच में पता चलेगा कि इसका मर्डर में भी कॉन्स्पिरेसी है क्या, तो उस हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिससे वारदात को अंजाम दिया था, हथियारों के बारे में कुछ पता चल पाया है? नहीं, वो सब अभी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। ठीक है सर, पंजाब की पुलिस की भी कोई इसमें हेल्प रही थी क्या, उनका भी रोल था? नहीं, पंजाब की पुलिस का, पंजाब की एक विक्रम बरार डीवाईएसपी है, उनको हमने जब पहले भेजा था ये सारे शूटर्स, तो सबसे पहले वो नितिन फौजी शूटर ये हो सकता है, तो विक्रम बरार ने आइडेंटिफाई करके भेजा था। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई किया तो जो सही निकला। सर आखिरी सवाल ये रहेगा, दिल्ली से जयपुर क्या इन आरोपियों को लाया जा रहा है? हाँ, इनको लेके आएंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिनेश MN ADG क्राइम फोन लाइन पे हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से हर एक जिले की पुलिस थी जो पूरी टीम को मदद कर रही थी। विष्णु संवाददाता हमारे साथ है। विष्णु, अभी हम दिनेश जी से बात कर रहे थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि किस तरीके से हर एक जगह की पुलिस ने उनका सपोर्ट किया और जानकारियां इकट्ठा की इन आरोपियों के बारे में, और उसके बाद जाकर आखिरकार इन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। देखिए, मैं थोड़ा पीछे चलता हूं कि 5 दिसंबर को जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की दोपहर के वक्त में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उसके बाद में आरोपी यहां से अपने साथी यानी नितिन फौजी, अपने साथी रामवीर जाट, जिसने उनको यहां ठहरने की व्यवस्था की, उसके साथ मोटरसाइकिल से भागते हुए बगरू टोल प्लाजा पर पहुंचे और उसके बाद में नागौर की बस थी, उससे बैठ करके ये लोग हिसार पहुंचते हैं और वहीं से फरार होते हुए ये लोग सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में यानी कुल्लू मनाली पहुंचे, वहां फरारी काटी। वहां फरारी काटने के बाद में पिछले 5 दिनों में दोनों शूटर चंडीगढ़ आकर ठहरे और इस बीच लगातार सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपियों की पहचान के बाद में जब ये बात साफ हो गई कि एक आरोपी नितिन जाट है, नितिन फौजी है, जो कि महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, तो सबसे पहले पुलिस ने रामवीर जाट को गिरफ्तार किया जो सहयोगी था। और इसके अलावा जो टेक्निकल जो सर्विलांस पर जो पुलिस काम कर रही थी, उसके बाद में ये बात क्लियर हो गई कि आरोपी भागते हुए चंडीगढ़ पहुंचे। ऐसे में जयपुर की पुलिस यानी राजस्थान की SIT यानी ADG क्राइम दिनेश MN ने और पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ, जो कि इस पूरी टीम का मॉनिटरिंग कर रहे थे राजस्थान की SIT का, इन्होंने दिल्ली पुलिस के अलावा पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, उनके साथ में तालमेल बैठाया और आखिरकार एक टीम को पंजाब चंडीगढ़ भेजा गया, जहां पर कल देर रात को इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर सुनील जांगड़ की टीम ने दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ मिलकर के और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में एक होटल जहां पर ये लोग ठहरे हुए थे, उसके पास ही शराब का ठेका था, वहां से नितिन फौजी और उसके अलावा रोहित राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बात बहुत साफ है कि जयपुर से भागने के बाद आरोपी 3-4 राज्यों में फरारी काट रहे थे। ऐसे में माना जा सकता है कि उनका जो विदेश भागने का फिलहाल कोई प्लान नहीं था, ये यहीं पर राजस्थान के अलावा हिमाचल और पंजाब हरियाणा में ये लोग फरारी काटने में लगे हुए थे। लेकिन चूंकि 5-5 लाख का इनाम DGP उमेश मिश्रा की ओर से घोषित कर दिया गया था, ऐसे में अन्य राज्यों की पुलिस भी इस तलाश में जुट गई और वहीं पर जो एक बहुत बेहतर तालमेल जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि ADG क्राइम दिनेश MN और उसके अलावा पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ और कहें कि जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई, तमाम जो बड़े जो अच्छे ऑफिसर्स थे राजस्थान के, उन्होंने अन्य राज्यों की टीम के साथ में, पुलिस टीम के साथ में सहयोग किया और आखिरकार जयपुर पुलिस को सफलता मिली। सबसे बड़ी बात है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम राजस्थान की पुलिस ने यानी कि जयपुर की पुलिस ने दिया था और 72 घंटों के भीतर राजस्थान की पुलिस ने इस अहम वारदात को खोलने में बहुत अहम योगदान, बहुत अहम ठीक है विष्णु, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शंकर, आपसे अपडेट जानना चाहूंगी क्योंकि जयपुर लेकर आ रही है पुलिस, दिल्ली से इनको क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो जिस तरह से नितिन और रोहित राठौर की जो भूमिका है वो तो पहले से स्पष्ट थी कि नितिन और रोहित राठौर की किस तरह से भूमिका रही थी सत्याकांड को अंजाम देने में। लेकिन इसके एक एसोसिएट उधम की बारे में जो जानकारी मिली है कि उधम भी इससे इन दोनों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और जिस तरह से ये दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ में छुपने के लिए जो तमाम
जो लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने वाला आरोपी है। और इसलिए उधम को भी गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि जो आरोपी है, ये दोनों आरोपी सबसे पहले राजस्थान से भागने के बाद वहां से वो हिसार की ओर भागा था। हिसार जो दिल्ली से एकदम सटा हुआ इलाका है, ये हरियाणा का इलाका है। तो उसके बाद वो हिसार भागा और हिसार से भागने के बाद वो मनाली, और मनाली के बाद वो चंडीगढ़ पहुंचा था। और चंडीगढ़ में उसके लिए तमाम जो लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं वो उधम के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था। और इस मामले में जब क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिली तो क्राइम ब्रांच के द्वारा इस मामले की तमाम जानकारियों को राजस्थान पुलिस के साथ में साझा किया गया। क्योंकि केस जो रजिस्टर्ड है वो केस रजिस्टर्ड है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। राजस्थान पुलिस को तमाम जानकारियों को देने के बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस चंडीगढ़ में ऑपरेशन के तहत कल रात में इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे जयपुर स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि आज रविवार का दिन है तो सामान्य तौर पर कोर्ट नहीं खुलता है, लेकिन जो जज हैं, जो संबंधित जज हैं, उनके आवाज पे पेश करके आगे की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि करनी राजपूत सेना के अध्यक्ष की जिस तरह से हत्या हुई थी उस मामले को लेकर राजस्थान नहीं बल्कि देश भर में चर्चा हो रही थी। और जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने भी इस मामले में तमाम इनपुट्स को खंगालते हुए जिस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अपने आप में एक बड़ी सफलता है। और इस मामले में अब विस्तार से पूछताछ किया जाएगा कि क्या हत्याकांड को अंजाम देने में सिर्फ रोहित राठौर और नितिन की भूमिका रही है या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, और अगर वो मास्टरमाइंड कौन है और उसके साथ साथ कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों की भूमिका रही है और हत्या करने की मुख्य वजह क्या रही है, उन तमाम मसलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि इस मामले में कुछ और भी बड़े खुलासे राजस्थान पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है शंकर, क्या टीम वहां से लेकर रवाना हो गई है राजस्थान के लिए? इसको लेकर कोई अपडेट अभी तक आया? जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि आज सुबह में ही टीम रवाना हुई है, लेकिन अभी इसको कहां रखा गया है, किस तरह से पूछताछ की जा रही है और उसके लोकेशन से संबंधित तमाम जानकारियों को बेहद गुप्त रखा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरे जो एक गैंगस्टर का ग्रुप है वो वहां पहुंच जाए या कुछ उस तरह के वारदात को अंजाम दे दे। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जब तक कोर्ट के सामने या जज के सामने उसको पेश नहीं करेंगे तो फिलहाल उन तमाम लोकेशन को भी बेहद गुप्त रखा गया है। और इस मामले में चाहे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बात करें या राजस्थान पुलिस की बात करें, बेहद सतर्कता से इन तमाम बातों का ध्यान में रख रही है। इसलिए उसे लेकर तो निकल गई है, लेकिन उसके लोकेशन के बारे में ज्यादा जानकारियां साझा नहीं कर रही हैं। जी ठीक है शंकर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से जो है रवानगी हो गई है टीम की और सीधे जयपुर लाया जाएगा दोनों आरोपियों को और यहाँ पर जो है दोनों से पूछताछ की जाएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, हत्या के पीछे गोदारा से प्रॉपर्टी विवाद का दावा किया जा रहा है। पुलिस जल्द हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करेगी। जयपुर में एक होटल के पास हथियार छिपाने का दावा है। वीरेंद्र ने गुर्गों के जरिए जयपुर हथियार भिजवाए थे। नितिन फौजी भी जेल में ही चारण के संपर्क में आया। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को दी थी जिम्मेदारी। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की साजिश का ये बड़ा पर्दाफाश, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के पीछे गोदारा से प्रॉपर्टी विवाद का दावा किया जा रहा है। जल्द जो है पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लेगी। विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, बताया ये जा रहा है, जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि प्रॉपर्टी को लेकर यह पूरा विवाद था। क्या सच में प्रॉपर्टी के चलते ही गोगामेडी की जान ली गई? एक बड़ी अपडेट मैं कर दूं न्यूज 18 राजस्थान पर कि दोनों शूटर्स को लेकर के पुलिस टीम जयपुर पहुंच गई है। एक बड़ी अपडेट मैं कर दूं, बिल्कुल बड़ी खबर है ये। नितिन फौजी उसके अलावा रोहित सिंह को लेकर के जयपुर पहुंच गई है। कल चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में दिल्ली लेते हुए आज जयपुर की जो पुलिस टीम थी, राजस्थान एसआईटी की जो टीम थी, वो दोनों आरोपियों को लेकर के जयपुर पहुंच चुकी। बड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर मैं अपनी टीम से कहूंगी जरूर। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि दोनों ही आरोपी जो हैं वो इस वक्त जयपुर पहुंच गई है टीम उनको लेकर और यहां से उनसे पूछताछ की जाएगी। विष्णु, यहां पूछताछ होगी अब दोनों आरोपियों से, कोर्ट में भी आज ही पेश किया जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर पूछताछ होगी, प्रारंभिक पूछताछ थोड़ी सी होगी, उसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल मुआयना भी, उनका मेडिकल जो जांच है वो करवाई जाएगी। और एक बात बड़ी अपडेट मैं दे दूं कि आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया और किस तरह से राजस्थान पुलिस ने महज 72 घंटे के अल्टीमेटम जो कि 6 दिसंबर को धरने के दिन दिया गया था, राजस्थान पुलिस ने कहा था, उनके अफसरों ने कहा था कि महज 72 घंटे हमको दीजिए, हम दोनों आरोपियों को पकड़ेंगे या फिर इस वारदात में जो भी लिप्त हैं उनको पकड़ के लाएंगे। तो 72 घंटों के भीतर राजस्थान पुलिस ने अपना वादा, अपना आश्वासन पूरा किया। राजस्थान के जो ऑफिसर थे डीजीपी उमेश मिश्रा, उसके अलावा जो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विष्णु, तमाम अफसरों की जो टीम थी उन्होंने अपना आश्वासन पूरा किया है 72 घंटों में। और आज जयपुर लेकर के दोनों शूटर्स को पुलिस पहुंच चुकी है। एक सहयोगी रामवीर और दूसरा आरोपी उधम जो कि चंडीगढ़ से पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक पुलिस कर चुकी है। और आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में डीजीपी के राजस्थान उमेश मिश्रा इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों विष्णु, बड़ी खबर दे देते हैं, दोनों आरोपियों को दिल्ली से जयपुर लाया गया है। दोपहर 2 बजे राजस्थान पुलिस इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दोनों शूटरों को फिलहाल जयपुर लेकर पुलिस पहुंच गई है और दोनों आरोपियों को दिल्ली से जयपुर लाया गया है। पहले चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई, चंडीगढ़ से दिल्ली लेकर जाया गया और दिल्ली से देर सुबह ही जो है आरोपियों को लेकर निकल गई थी दिल्ली से पुलिस और जयपुर पहुंच भी गई है। 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का दावा किया था और गिरफ्तारी कर भी ली गई है इन सभी आरोपियों की। ये बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है। संयुक्त ऑपरेशन दिल्ली क्राइम पुलिस की और राजस्थान पुलिस की थी और इसी दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए विष्णु, 72 घंटे का समय मांगा गया था और यहां तक कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, गोगामेडी की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने भी कहा था कि अगर 72 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन होगा। एक प्रेशर भी था और ये प्रेशर में ही सफलता जो है पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस का ऑपरेशन अपने आप में सफलतापूर्वक है और काबिले तारीफ भी है। देखिए बिल्कुल, जब 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ, उसके बाद में 6 दिसंबर तक जिस तरह से आंदोलन हुए, राजस्थान में धरने प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद राजस्थान पुलिस पे काफी दबाव था। साथ में बड़ा चैलेंज था कि क्या राजस्थान पुलिस फुटेज में नजर आए, आरोपियों की शूटर्स की पहचान कर लेगी। तो पहला काम किया जयपुर की पुलिस ने, जिन्होंने महज कुछ घंटों के भीतर ही आरोपी की पहचान कर ली, जिसमें डीसीपी जो साउथ है योगेश गोयल, उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जयपुर की पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। साथ में 72 घंटे का अल्टीमेट देते हुए कहा कि दोनों जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे और वहीं पर 5-5 लाख का इनाम भी डीजीपी राजस्थान ने घोषित किया दोनों शूटर्स के ऊपर। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिन पहले ही राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स शामिल हुए। पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरीके से इन शूटर्स के जो इनपुट राजस्थान की पुलिस को मिले और किस तरह से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और उसके अलावा राजस्थान पुलिस की जो एसआईटी की जो टीम है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया। अलग अलग काम उनको बांटा गया। एक टीम ने ट्रैक करने का काम किया, एक टीम को मौके पर भेजा गया, एक टीम ने साइबर सेल की मदद मतलब इनपुट जुटाए। तो कई टीमों ने मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और आखिरकार इसी वजह से राजस्थान पुलिस मुख्यालय में मौजूद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने अपने जो साथी सहयोगी दिल्ली पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के एडीजी क्राइम है उनसे संपर्क किया। तो उच्च अधिकारियों ने जो अन्य राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन किया और तालमेल बैठाया। एक टीम को ट्रैक करवाया गया सर्विलेंस के जरिए, दूसरी टीम को मौके पर भेजा गया। इस तरीके से बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को एक बड़ी टीम वर्क के रूप में मिली है। और 2 दिन पहले ही यहाँ राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इसके लिए मीटिंग हुई थी, जिसके बाद पहली सफलता रामवीर के रूप में हुई, जिसके रामवीर को महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया। रामवीर ने बताया कि उसी ने हत्याकांड के बाद में नितिन फौजी, उसके अलावा रोहित को जयपुर से भागने में मदद की थी। उसी ने अजमेर रोड पर नागौर डिपो की बस में दोनों शूटर्स को बैठाया था। ऐसे में रामवीर से कई अहम सुराग जयपुर की पुलिस को मिले और उसके बाद आखिरकार जब ये साफ हो गया कि दोनों शूटर्स इस समय चंडीगढ़ में हैं, एक जगह रुके हुए हैं, उसके बाद राजस्थान जयपुर पुलिस के 3 इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, इंस्पेक्टर जो रविंद्र प्रताप सिंह और सुनील जांगीर को वहां भेजा गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को साथ में लिया गया। आखिरकार जॉइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। जी, लेकिन विष्णु, सवाल ये भी है कि जयपुर में कत्ल हुआ, धारूहेड़ा में सबूत मिले, चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई,
4 राज्यों का पूरा कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। इन 4 राज्यों में मददगार भी थे इन आरोपियों के। देखिए, मैं यदि बात करूंगा लॉरेंस गैंग की, तो लॉरेंस बिश्नोई का जो सबसे ज्यादा जो साम्राज्य है वो फैला हुआ है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली। ये 4-5 राज्य से हैं जहां पर इनका सबसे ज्यादा वर्चस्व कायम है और यहीं पर इनके सहयोगी भी हैं। और इसीलिए संभवतः कहीं ना कहीं ये जो दोनों शूटर्स हैं वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ये बात करें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर ये फरारी काट रहे थे। और यहीं पर पुलिस को इस बात का लगता था कि कहीं ना कहीं ये आरोपी यहीं पर होंगे, इसीलिए 5-5 लाख रुपए का इनाम डीजीपी राजस्थान की ओर से घोषित किया गया। और जब इतना बड़ा इनाम राजस्थान पुलिस के डीजीपी के द्वारा घोषित किया, एडीजी क्राइम ने इसके आदेश निकाले, तब अन्य राज्यों की पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, तलाश शुरू कर दी गई और एक युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 4 राज्यों की पुलिस इन 2 शूटर्स को पकड़ने में के लिए लग चुकी थी। और इसीलिए ये बड़ी सफलता महज 72 घंटों के भीतर राजस्थान पुलिस को मिली है। जी ठीक है, प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है, क्या कोई ऐसा विवाद था गोगामेडी और गोदारा के बीच में? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कई तरह के मामले चल रहे हैं। यहाँ पे जमीन और प्रॉपर्टी, उसके अलावा शराब तस्करी, कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर ये जो विवाद चलते हैं। तो प्रारंभिक तौर पर ये बात जरूर की जा रही कि इनका आपसी जो झगड़ा था वो किसी प्रॉपर्टी को लेकर के था, लेकिन और भी कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह जो अभी तक सामने नहीं आए हैं और जिनको सामने लाना राजस्थान पुलिस के लिए, जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती होगा कि आखिरकार क्या वही वजह है। चूंकि जब रोहित गोदारा की जो पोस्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, तो उसमें यह कहा गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके दुश्मनों को सहयोग कर रहा है। उसमें प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं था, उसमें कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके जो भी दुश्मन हैं उन दुश्मनों को सहयोग करने में सुखदेव सिंह गोगामेडी एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बदला लेने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को अंजाम दिया है। जी ठीक है विष्णु, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे जो है प्रेस